नमस्कार मित्रों, आज का ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। कहते हैं कर्महीन खेती करे, सूखा पड़े या बैल मरे। जब जब मैं मेम साहब से कहता हूँ कि आज इडली, डोसा या मोमोज कोई ऐसा हो जाए थोड़ा जो अलग हट के खाना हो, तो उनका कोई ना कोई बीच में एक ये रहता है कि नहीं, आज ये नहीं है, आज ठीक नहीं है, कल अगले दिन बनाएंगे। मतलब टाल बराई वाला काम होता है। तो आज बिटिया हमारे पास में आई है, छोटी बिटिया, और उन्होंने डिमांड किया है तो वो मना नहीं कर सके। तो आज इडली खाने का आप देखा कैसी गोल गोल इडली बन रखी हैं। और मैं तो बड़े चाव से और बड़े आनंद से खाऊंगा, क्योंकि इसमें 99% मेरा प्रतिभाग है। और आज मैं आपको किचन का हुनर भी दिखाऊंगा कि अ, हुनर अगर किसी में होता है तो चारों तरफ का होता है। तो आज मैं आपको किचन में किस प्रकार से इडली मैंने जो तैयार की हैं, जो अभी आप देख रहे हैं भोजन करते समय, और इनको तैयार करने में कितना समय लगा, और इनको बनाने की प्रक्रिया भी मैं आपको पूरी इस तरीके से बताऊंगा कि जैसे हमारी सेना में हम अपने जवानों को बताते थे हथियार किस प्रकार से चलाया जाता है, किस प्रकार से हथियार का इस्तेमाल किया जाता है, और वैसे ही आपको बताएंगे। तो मैं आपको ले चलता हूँ किचन में। और ये देख रहे हैं आप, किचन में मैंने चटनी भी बना के तैयार रखी हुई है, और मसाला भी तैयार हो रखा है, और ये ऑनलाइन भी आप मंगा सकते हैं। अब इडली के बर्तन को आप इस प्रकार से चेक करेंगे, और इनके जो 3 सेक्शन हैं, जैसे गुड बेटर बेस्ट होता है, जैसे होता है लाइट, मिडिल और हैवी। इसी तरह से आप देख रहे हैं कि हैवी लाइटर भी एक लेकर के मैं उसको चूल्हे को जलाया, और ये इडली का बर्तन थोड़े से पानी को रख के इसके ऊपर रख दिया। अब आती हैं कि इडली के बर्तन में जो 3 प्रकार के खाँचे होते हैं, एक छोटा, एक उससे बड़ा और एक बड़ा, इस प्रकार से तीनों खाने आते हैं। और इस प्रकार से आपने थोड़ा सा इडली के जो मसाला बना रखा है उसको डालने से पहले छोटी छोटी चम्मच की मदद से तीनों जो आपके रैक हैं, तीनों रैकों में 4-4 के खाने हैं। मेरे रैक में हो सकता है आप इसमें 10-10 और ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन इन चारों खानों में 4 या 12 कटोरियाँ हैं। इन कटोरियों में थोड़ा थोड़ा सा सरसों का तेल लगा देते हैं, ताकि इडली जब पकने का समय हो तो इसमें चिपके ना। इस प्रकार से आपने बाएं हाथ से आप इस रैक को पकड़ेंगे, और दाहिने हाथ से चम्मच की मदद से इसको चारों तरफ से इस तेल को इसके ऊपर फैला देंगे, ताकि इडली आपकी चिपके ना, और वह पकने के बाद जल्दी से जल्दी उससे बाहर उतर जाए। ये कार्रवाई आपने करनी है। इतना मैंने आपके सामने कर दिया है। अब आगे आगे करना है आपने, जो आपने मसाला बनाया है ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाता है। ऑनलाइन ये तो मैंने घर में बनाया है, और इसको एक छोटी चम्मच की मदद से एक एक करके आपने सभी कटोरियों में इस प्रकार से डाल देना है। 1 कटोरी हो गई, 2 कटोरी, इसी प्रकार से 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ध्यान रखने वाली बातें हैं कि चम्मच को इतना भर के ना डाला जाए कि कोई हैवी वेट चैंपियन जैसी कोई इडली बन जाए, और वह अपने कटोरी से भी बाहर निकल जाए, क्योंकि ये भाप के ऊपर पकती है। इसलिए कम मात्रा में आप डालेंगे तो ये मैटर फैलेगा नहीं, जो ये आपका मसाला है ये फैलेगा नहीं, और एक गोल इडली बनेगी। और इसको इसमें डालने के बाद थोड़ा सा आप रैक को थोड़ा सा अपने सरफेस पे, किचन के सरफेस पे थोड़ा ठक ठक लगाएंगे तो बिल्कुल उसमें बैठ जाएगा। और इस प्रकार से आपने इडली के बर्तनों में इनको डाल देना है, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। इडली के इन प्रकार रैकों को थोड़ा सा इस प्रकार से आप पकड़ेंगे तो ये बिल्कुल से गोल हो जाएंगे। ठीक है। अभी नेक्स्ट फॉर इसके बाद कार्रवाई आती है कि आप पॉट को खोलें। जो इडली का पॉट है आपका, देखिए कितना समय हो गया, 5 मिनट में पानी उबलने लग जाता है। एक एक करके आपने इडली के बर्तनों को, सबसे छोटे वाले को नीचे, उसके बाद वाले दूसरे नंबर वाले रैक को फिर बीच में, और सबसे बड़े वाले रैक को आपने सबसे ऊपर रखना है। इस प्रकार से आप रख दें, और इसके ढक्कन को इस प्रकार से लगा दें। और अब आपको इसका इंतज़ार करना है 5 मिनट, या अगर ज़्यादा वैसा है, फ्लेम इतनी तेज़ नहीं हो तो आप 8, 7, 10 मिनट तक भी इंतज़ार कर सकते हैं। इस प्रकार से आप अब देखें
यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कैमरामैन से बहुत सारी गलतियाँ हो रही हैं, तो इसको भी आप गलती में शामिल ना करें, क्योंकि कैमरामैन और कोई नहीं है, हमारी मेम साहब हैं और हम दोनों ही हैं किचन में इस समय। तो आप उसकी गलतियों को भी नज़रअंदाज करेंगे। और अभी यहाँ पर ये जो इडली पक रही है, पहला वाला जो क्रम है, अर्थात यूँ कहें कि पहली वाली पारी चल रही है अभी, और पहली पारी में ही 12 इडली, गर्मा गर्म 12 इडली निकलेंगी। और मुझे लगता है कि अभी तकरीबन 5 से 7 मिनट से ऊपर हो गया टाइम। तो इसके लिए आप एक ट्रे रख लें जिसमें आप निकाल करके रखेंगे, और चटनी आपकी तैयार है। बस यूँ कहें कि बस गर्मा गर्म इडली परोसने के लिए आप तैयार हैं। और अब मैं देखता हूँ कि कितना पका हुआ है, या पक कर के इडली के बर्तन में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर तेज़ फ्लेम में मैंने रखा हुआ है। 5 से 7 मिनट तक तकरीबन इसे हो गया है, और मेरे अनुसार यह पक भी गया होगा। तो अभी चलो चलते हैं। अभी सबसे पहले हम इडली के बर्तन को चेक करते हैं, और इस प्रकार से आप इडली के बर्तन को खोलें, नीचे से भाप से उबलता रहता है, तो सबसे पहले ऊपर का जो वो है वो पक ही जाता है बड़ी अच्छी तरह से। आप देख रहे हैं कि भाप, अच्छी मात्रा में भाप निकल रही है उससे। और ये पहला वाला ऊपर वाली ट्रे निकाली जिसमें 4 इडली तैयार है, उसके बाद दूसरी वाली में 8 हो गए, और तीसरी वाली को भी आप निकालेंगे तो इस प्रकार से 12 इडली बन कर के तैयार हो गई है। चटनी आपके पास में तैयार है। पहली खेप, पहली इनिंग, पहली पारी वाला बैट्समैन अपना रन बनाना शुरू कर सकता है। तो अभी इस प्रकार से आप इसको बाहर निकालें कि ये चम्मच की मदद से आप पैन से इस प्रकार से, जो ये रैक है, इस रैक से इस प्रकार से इडली को अलग कर सकते हैं। देख रहे हैं आप, बिल्कुल गोल इडली है, चिपक भी नहीं रही है वो। थोड़ा बहुत तो मैटर चिपका रह जाता है, एकदम इतना बारीक नहीं होता, लेकिन आप देख रहे हैं कि इडली एकदम गोल निकल रही है, और पकी हुई भी अच्छी मात्रा में पकी हुई है। और यह मेरा सौभाग्य भी है कि इतना अच्छी इडली यहाँ पर बन गई। मुझे तो यकीन नहीं था कि मैं इतनी अच्छी बना पाऊँगा। साथ साथ में कैमरामैन भी इतनी अच्छी तरीके से नहीं दिखा रहा है। उनकी गलतियों को भी आप नज़रअंदाज करें, और हमारी पाक कला आपको अच्छी लगे तो ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। मैं कहता हूँ कि कभी कभी बीच बीच में हाथ आजमा लेना चाहिए, इससे आपको ये पता रहता है कि आपकी जो पाक कला है, कहीं उसमें कहीं से डैमेज तो नहीं हो रही है। कल आपको अगर अचानक आपको अगर बनाना पड़ा, तो आप ऐसे व्यंजन तैयार कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि जितनी भी इडली निकली हैं कोई टूटी नहीं है, और सब इडली अच्छी तरह से पकी हुई, बहुत अच्छी तरीके से पकी हुई है। तो यहाँ पर इतनी इडली बन करके लगभग तैयार हो गई है। 2 पैन मैंने खाली कर दी, और अब इसको जल्दी से जल्दी, क्योंकि कहते हैं हमारे जो मित्र थे साउथ के, कहते थे गर्मा गर्म ये पकवान बड़ा अच्छा होता है। तो हम भी अभी जल्दी जल्दी पहली खेप भेज देते हैं। जिनको भी खाना होगा, जो खाने के लिए तैयार है, उनके लिए 5-6 इडली रेडी करके रख करके, और ये चटनी के साथ इसको सर्व कर देते हैं। और इसमें एक ये भी प्लस पॉइंट है कि उनको पता लगे कि आज की डिश पापा ने बनाई है, और कुछ पॉइंट हमारे भी आप हो जाएंगे। बच्चों को भी लगेगा चलो यार, पापा भी जानते हैं कि किस प्रकार से डिश बनाई जाती है। तो ये पहली डिश बिटिया रानी को भेज देते हैं। छोटी वाली बिटिया आ रखी है, और उन्हीं की डिमांड पर आज ये इडली बनाने का जो प्रस्ताव था पारित हुआ था गृह मंत्रालय से। और अब हमारा काम, पहली वाली खेप हमने पूरी कर दी है। मेम साहब को बोलो फटाफट बर्तन साफ़ करके दूसरी खेप के लिए हम तैयारी करते हैं। और ये अब यहाँ पे देख रहे हैं आप कि दूसरी खेप तैयार हो रही है, जिसमें हल्का हल्का सा सरसों का तेल आपने इस प्रकार से, जो छोटी छोटी कटोरियों के शक्ल के रैक हैं, उसमें आपने लगा देने हैं। अभी इस प्रकार से आपने कटोरियों के रैक में तेल को अच्छी तरह से लगा देना है, ताकि इसमें इडली चिपके नहीं। इसमें इडली अगर चिपकेंगी तो फिर एक तो दिखने में अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ पर दूसरा यह है कि आपको खाने में भी आनंद नहीं आएगा, और अच्छा नहीं लगता अगर इडली बीच में से टूट जाए। तो फिर हम तो नॉर्थ इंडियन इतने अच्छी तरीके से नहीं बना पाते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करना है। आजकल तो यूट्यूब बाबा है, और इसलिए भी व्यवधान पड़ रहा है कि जहाँ पर मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ
वहाँ पर ट्रैक्टरों का आना जाना रहता है। रेत बजरी लेकर ट्रैक्टर कूदते दौड़ते रहते हैं, तो उनकी आवाज़, और कुछ 2-4 डॉगी हैं वो भी अपनी पूरी शक्ति लगा देते हैं जब हम कोई रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं, तो उन्होंने भौंकना ज़रूर है। तो चलो इन सबको छोड़कर अब ये दूसरी पारी के लिए मैं तैयार कर रहा हूँ। और इस प्रकार से इडली में आपने जो आपने बैटर बना के रखा हुआ है, ऑनलाइन भी मिल जाता है, ये ऑनलाइन भी आप मंगा सकते हैं। बस आपने उसको भिगाना है और जितना आपने नरम रखना है थोड़ा सोडा डाल करके, इस प्रकार से आप बेहतरीन इडली बना सकते हैं। आज का ब्लॉग पता नहीं आपको कैसा लगा, कोई खाने पीने वाला आदमी उसको तो बहुत अच्छा लगेगा। हम तो पहली बार आज किचन में बहुत दिनों के बाद आ रहे हैं। अपने साउथ इंडियन मित्रों को देखा था कभी, वो जब घर में इडली बनाते थे या कभी बड़ी बिटिया आकर के बनाती थी, उनको देखा था। तो मेम साहब के लिए हमने सोचा कि चलो आज आप कैमरामैन की ड्यूटी करो और हम अपना हुनर दिखाते हैं आपको कि कैसे बनती है इडली। और देखो कुछ हद तक मैं इसमें सक्सेस भी हो रहा हूँ, सफल भी हो रहा हूँ। अब मैंने ये गर्म पानी जो उबल रहा था उसको निकाल दिया है और सबसे छोटा वाला रैक नीचे वाले में रख दिया है। और उसके बाद दूसरे नंबर का रैक 4-4 के हैं, 4-4 दिल्ली मंदिर में दूसरा रैक रख दिया है। और ये तीसरा रैक रख दिया है। ये इडली का बर्तन मैंने जब मैं इन्फेंट स्कूल मऊ में, इंदौर के पास मऊ पड़ता है इन्फेंट स्कूल हमारा, जहाँ पर वार की लड़ाई होती है, कि मतलब हमारी सेना का जो वेपन्स की ट्रेनिंग होती है तो मऊ में ही होती है। तो ये रख दिया है। अभी 5-7 मिनट इनको भी लगेंगे और 5-7 मिनट के बाद आप देख रहे हैं कि फ्लेम के पास से बर्तन काला हो रहा है। तो एक टिक मैं आपको और बता देता हूँ कि अगर इस प्रकार से फ्लेम बर्तन को काला करने लग जाए तो समझ लेना चाहिए कि आपकी गैस ख़त्म होने वाली है। तो मैं मेम साहब को मैंने बता भी दिया था कि गैस ख़त्म होने वाली है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि बर्तन काले कर रही है, क्योंकि उसका प्रेशर पूरी तरह से नहीं पड़ता ना गैस का। और ये अब इसको भी 5 से 7 मिनट हो गए हैं और अब ये निकाल करके दूसरी खेप भी बिल्कुल ग्राउंड पे आने को तैयार है। दूसरी पारी भी तैयार हो गई है और अब मैं इस बर्तन को फिलहाल से आँच को थोड़ा सा कम कर दिया है और अब इस प्रकार से इडली को आप निकालेंगे। और जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ इस प्रकार से ये वाली खेप भी निकाल करके तकरीबन 12-12 24 इडलियाँ तैयार हो गई हैं बन करके। और उसमें से बिटिया को दे दिया है। अब बेटे का नंबर है, अगर वो फ्रेश हो गया होगा तो उनका नंबर पड़ेगा और फिर हम दोनों मियाँ बीवी के लिए एक खेप और ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि अगर बनाना जब हम मैं तो जब बनाऊंगा फिर तो जी छक करके इडली खाऊंगा भाई, अपना तो ये नियम है। तो ये इस प्रकार से एक एक करके आप इडली को अलग कर रहे हैं और बहुत इजी है बनाना। और मैं ये इसको देख करके तो आप भी बड़ी आसानी से बना सकते हैं या इससे भी बेहतर आप बना सकते हैं। क्योंकि होता है कि जब नॉर्थ इंडियन आदमी साउथ इंडियन भोजन को खाने के लिए जब चाहेगा तो उसको बनाना भी आना चाहिए। और हमारे उत्तराखंड में तो जो हमारे अरसे होते हैं, अरसे जो शादी की मिठाई होती है, ये साउथ इंडियन में भी, साउथ इंडिया से ये डिश आई थी। कहते हैं कि बद्रीनाथ केदारनाथ जब उनके बद्रीनाथ में उनके पुजारी लोग आते थे तो वो अपने साथ अरसे लाते थे, ये मैंने कहीं पर देखा है। और हमारे पूर्वज कहते थे कि ये डिश चावल से बनती है और इडली भी लगभग लगभग चावल से ही तैयार होती है, उसका जो बैटर है। और यहाँ पर भी मैंने पूरी इडलियों को निकाल के रख दिया है और अब आनंद लेने का समय है। और अभी ये इडलियाँ बन करके तैयार हो गई है। अब अगली प्लेट में चटनी बना के रख दी है और 8-10 इडलियाँ रख देते हैं। अगर बच्चा रेडी हो गया होगा तो उनका नंबर होगा, और अगर वो तैयार नहीं हुए होंगे तो फिर कोई और खा लेगा जो बैठा हुआ है। कैमरामैन का भी नंबर पड़ सकता है, वो भी खा सकते हैं। तो अब यहाँ पर इडली बना करके रख दी है, लेकिन लगता है ये गर्मा गर्म इडली खाने के लिए भी कोई यहाँ पे प्रस्तुत नहीं हुआ है। बच्चा बड़ा वाला लड़का भी शायद फ्रेश नहीं हुआ है। तो चलो हम ही इस पे हाथ साफ कर लेते हैं और हमने टेबल पे ला करके गर्मा गर्म इडली का मज़ा लेना शुरू कर दिया है।
और ये तो सभी कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूर्माते संगस्तु अकर्मण्य। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। फल किसी और के हाथ में है, लेकिन हमने तो यहाँ पे कर्म भी कर लिया और फल को भी सही टाइम पर चखने का हमको मौका मिल गया, तो अभी छक करके खाते हैं। और आप ज़रूर बताना कि ये जो इडली बनाने का प्रोसेस है आपको कैसा लगा। और इतना अच्छा तो इसको मैं नहीं बना पाया, और कैमरामैन भी इतना अच्छा मेरे पास में नहीं था, पर चलो ठीक है। फिर भी आनंद क्या, ये तो परमानंद की बात हो गई। बहुत अच्छी तरीके से बनी है इडलियाँ, और उनका स्वाद भी अच्छा है। आज के ब्लॉग में इतना ही। फिर आप लोगों से किसी अन्य ब्लॉग में मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप लोगों से आज्ञा चाहता हूँ। और आप लोग भी संडे या किसी छुट्टी के दिन इसी ऐसे ही आनंद लेने के लिए इसी प्रकार से कोई अलग अलग से डिश बनाते रहें, क्योंकि जीवन विविधता चाहता है। जीवन में विविधता हो तो अच्छा होता है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत और जय उत्तराखंड।